सुप्रीम कोर्ट अगर आस्था के अनुसार निर्णय देगा तो हिंदुओं के पक्ष में चला जाएगा। अगर एविडेंस के आधार पर निर्णय देगा, सबूतों के आधार पर निर्णय देगा तो बौद्धों के पक्ष में निर्णय आएगा और ज्ञानवापी बौद्ध मठ है ये प्रूफ हो जाएगा। मेरा जो निवेदन है सुप्रीम कोर्ट में वही है कि ईमानदारी से खुदाई कराइए, ईमानदारी से सर्वे कराइए और गहरा कराइए। जितना आप गहरा कराएंगे बुद्ध को पाएंगे। और अगर एविडेंस हमारे देखे गए तो सुप्रीम कोर्ट वो ज्ञानवापी बौद्धों को सौंपेगा। मेरी याचिका चली गई है, डायरी नंबर मुझे मिलने वाला है। डायरी नंबर जैसे ही मुझे मिलेगा वैसे सुनवाई में हमारी टीम पहुंचेगी। हमारा 7 वकीलों का पैनल है। हमने अयोध्या पर भी याचिका हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी, मुझे 1 लाख का जुर्माना भी किया था। जितने भी मंदिर हैं पूरे भारत में बड़े बड़े ब्राह्मणों के, ब्राह्मण धर्म के, वो सारे के सारे मंदिर बौद्ध मठ के ऊपर बने हैं। चाहे वो जगन्नाथपुरी का मंदिर हो, चाहे वो तिरुपति बालाजी का मंदिर हो। संख्या ज़्यादा उनकी है, गुंडई कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, कुछ भी करने को तैयार हैं वो। पूरे मणिपुर में आग लगी है, पूरे देश में हिंसा फैल रही है, किसी को चिंता नहीं है। हम साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय चर्चा चल पड़ी है कि अयोध्या का इस्तेमाल हो गया है, तो अब 2024 के लिए ज्ञानवापी का इस्तेमाल करने की नाकाम साजिश और कोशिश की जा रही है। लेकिन इस विवाद में बौद्धिस्टों ने भी अपना दावा ठोक दिया है। बौद्ध भिक्षु सुमित रतन थेरा जी मेरे साथ में हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके कह रहे हैं कि वो मंदिर भी नहीं है बल्कि बौद्धिस्ट स्थल है। क्या आधार है इस याचिका के पीछे? बहुत बड़ा आधार है। हमारे पास भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का आधार है और जो ज्ञानवापी में अवशेष हैं, चाहे वो त्रिशूल है, चाहे वो घंटा है, चाहे वो स्वास्तिक का चिन्ह है, चाहे वो धम्म लिपि है, ब्राही लिपि है, ये सारे एविडेंस हैं कि बौद्ध धर्म के महायान शाखा का वो है और वो बौद्ध मठ था। पहले राजा शशांक ने बहुत ही निर्ममता से उसको तोड़ा था। अच्छा, एक सवाल ये है कि अब इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं आप, जब हिंदू पक्ष ने अपना दावा ठोक दिया? पहले क्यों नहीं दावा ठोका गया इस पर? हम पहले से ही जागरूक हैं और पहले से ही लगे। हमने अयोध्या पर भी याचिका हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी, मुझे 1 लाख का जुर्माना भी किया था। अच्छा। और मैं कोई आज से विरासत की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। पूरे भारत में जहाँ जहाँ बौद्धों के अवशेष पड़े हैं मैं स्वयं वहाँ जाता हूँ, मेरी टीम वहाँ जाती है और उनका वीडियो बनाते हैं और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को फ़ोन करके बताते हैं कि बाउंड्री यहाँ करिए, इसका कब्जा करिए, नहीं तो उसका ब्राह्मणीकरण हो जाएगा, कोई कब्जा कर लेगा। और इस तरह से हमने लगभग 100 से ज़्यादा बौद्ध विरासतों को बचाया है। अयोध्या पे जब दावा ठोका आपने तो आपने कहा 1 लाख का जुर्माना लगाया था। इस बार उम्मीद है, आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं, कि न्याय मिलेगा? देखिए, संविधान जब तक है तब तक उम्मीद हम नहीं तोड़ेंगे और संविधान ही ख़त्म कर देंगे तो अलग बात है। संविधान के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट चलता है। मेरी जो प्रेयर है, मेरा जो निवेदन है सुप्रीम कोर्ट में वही है कि ईमानदारी से खुदाई कराइए, ईमानदारी से सर्वे कराइए और गहरा कराइए। जितना आप गहरा कराएंगे बुद्ध को पाएंगे। चूँकि हिंदू धर्म, देवी देवताओं की उम्र भारतीय इतिहास के अनुसार सिर्फ 1200 साल है, इस्लाम की उम्र 1500 साल है और बुद्ध के दर्शन की उम्र 2500 वर्ष है। इसलिए ये पुराना है। वहाँ बौद्ध मठ था। हमारे पास एक नहीं सैकड़ों प्रूफ हैं जो हमने सुप्रीम कोर्ट में लगाए। मतलब आपका कहना है बुद्धिज्म सबसे पहले का है? बुद्धिज्म ही सनातन है, उसका बदला हुआ रूप हिंदू धर्म है। बौद्ध विहार तोड़ के मंदिर बनाया, इसके बाद मस्जिद बनाई गई। ये दोनों ही लोग वहाँ से हटेंगे और अगर एविडेंस हमारे देखे गए तो सुप्रीम कोर्ट वो ज्ञानवापी बौद्धों को सौंपेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस समय लगातार आरोप लगा रहे हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, तमाम मंदिरों की मूर्तियों पे भी, कह रहे हैं उनको साफ कर दो तो अंदर बुद्ध नजर आ जाएंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हम सत्य कहते हैं, उन्हें बुरा लगता है। जितने भी मंदिर हैं पूरे भारत में बड़े बड़े ब्राह्मणों के, ब्राह्मण धर्म के, वो सारे के सारे मंदिर बौद्ध मठ के ऊपर बने हैं। चाहे वो जगन्नाथपुरी का मंदिर हो, चाहे वो तिरुपति बालाजी का मंदिर हो और चाहे वो अयप्पा का मंदिर हो, सबरीमाला का मंदिर हो, तिरुपति के अलावा बद्रीनाथ, केदारनाथ हो, सारे के सारे हिंदू मंदिर बौद्ध मठ के ऊपर बने हैं। इसका एविडेंस भी है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास एविडेंस है। इसके साथ साथ वेगसान फायान की यात्रा में जिक्र है। पंडित केदारनाथ पांडे, राहुल संस्कृत्यायन ने अपनी किताबों में लिखा है। लगभग 8 अंग्रेज लेखकों ने अपनी किताबों में इसका जिक्र किया है। अंग्रेज अगर भारत में नहीं आते तो ये इतिहास नहीं निकलता, इसलिए मैं अंग्रेजों को भी धन्यवाद देता हूँ। लेकिन सत्ता की हनक के आगे ये सारे दावे झुठला देते हैं। अयोध्या में आप जैसे तमाम सारे लोगों ने बताया कि तमाम बौद्ध स्थल के साक्ष्य मिल रहे हैं, संगाराम के साक्ष्य मिल रहे हैं, लेकिन वो सब
तहस नहस कर दिए गए बुलडोजर के नीचे। सुप्रीम कोर्ट अगर आस्था के अनुसार निर्णय देगा तो हिंदुओं के पक्ष में चला जाएगा। अगर एविडेंस के आधार पर निर्णय देगा, सबूतों के आधार पर निर्णय देगा तो बौद्धों के पक्ष में निर्णय आएगा और ज्ञानवापी बौद्ध मठ है, ये प्रूफ हो जाएगा। तो इसका मतलब कानून से भी ज़्यादा तरजीह आस्था को दे देते हैं ये लोग। अब संख्या ज़्यादा उनकी है, गुंडई कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, कुछ भी करने को तैयार हैं वो। पूरे मणिपुर में आग लगी है, पूरे देश में हिंसा फैल रही है, कोई चिंताजनक नहीं है, कोई किसी को चिंता नहीं है, हम जैसे लोगों को चिंता है। और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा और आस्था पर नहीं, सबूतों पर देगा। आपका पक्ष जब तक वहाँ सामने नहीं होगा तब तक वहाँ क्या एविडेंस निकल रहे हैं, कैसे भरोसा करेंगे आप? मेरी याचिका चली गई है, डायरी नंबर मुझे मिलने वाला है। डायरी नंबर जैसे ही मुझे मिलेगा वैसे सुनवाई में हमारी टीम पहुंचेगी। हमारा 7 वकीलों का पैनल है। इसके बाद हम एक और प्रेयर करेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि 5 बौद्धों का दल, लोगों का दल ज्ञानवापी में भेजा जाए। मेरे साथ भाषाविद, इतिहासकार, विद्वान लोग पहुंचेंगे और वहाँ के जो चित्र हैं, वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ के जो पत्थर हैं, उनका हम लोग कार्बन रेटिंग कराएंगे किस उम्र का है, तो पता चल जाएगा वहाँ जो पत्थर यूज हुआ है, वहाँ जो चिन्ह बने हैं, वहाँ जो प्राकृतिक भाषा लिखी है, वहाँ जो धम्म लिपि लिखी है वो कब की है। एक भी शिलालेख में भारत में संस्कृत नहीं निकली। इसका मतलब संस्कृत पाली भाषा और प्राकृत भाषा का बदला हुआ रूप संस्कृत है। संस्कृत बहुत पुरानी भाषा नहीं है। इसका मतलब जहाँ जहाँ ये गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे वहाँ वहाँ इनको बौद्ध स्थल ही नजर आएगा। हम संविधान में भरोसा करते हैं। जो मंदिर है मंदिर बना रहने दो, जो मस्जिद है मस्जिद बना रहने दो, जो बुद्ध विहार है बुद्ध विहार बना रहने दो। अगर आप गुंडई करके कब्जा करोगे तो मुझे अधिकार है नागरिक होने के नाते कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और सुप्रीम कोर्ट में प्रेयर करके अपने हक अधिकारों की और विरासत की लड़ाई लड़ूंगा। स्पष्ट संदेश है कि जो जिस स्थिति में है, सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले कहा था कि 1947 की स्थिति में जो मंदिर था, जो मस्जिद था, जो बुद्ध विहार थे, उनको उसी स्थिति में रहने दिया जाए। लेकिन भंते सुमित रतन जी का स्पष्ट तौर पर कहना है कि अगर गड़े मुर्दे उखाड़ोगे तो फिर हम भी अपना दावा ठोकेंगे कि वास्तव में सही से खुदाई करवा लो तो और गहरे नीचे चले जाओ तो बुद्ध ही बुद्ध नजर आएंगे। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान।